अब स्टॉक मार्केट से पैसा तो सब कमाना चाहते हैं, लेकिन टैक्स कोई नहीं भरना चाहता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि भैया स्टॉक मार्केट में कितना टैक्स किसको भरना होता है। सिंपल सी कहानी है कि आपको दो तरीके के टैक्स मेन पता होने चाहिए। जो लोग सिंपल इन्वेस्टर हैं या जो लोग रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं, पहली चीज़ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, दूसरी चीज़ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये दो ऐसे टैक्स हैं जो अमूमन भरते ही भरते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी एक ना एक दिन पैसा देना ही है, बिकॉज जब भी आप शेयर को बेचेंगे 1 साल के बाद, उस टाइम पे आपको टैक्स भरना है जो भी पैसा आपने कमाया है। ये टैक्स 12% हो गया है जो लास्ट बजट आया उसके बाद। अब अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस तरीके से कि अगर आपने एक शेयर लिया, सपोज आपने 100 रुपये टाटा पावर में इन्वेस्ट किए या किसी भी शेयर में इन्वेस्ट किए, उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप शेयर को बेचेंगे तो उस पर आपको 1 साल से पहले जब आप शेयर को बेचेंगे तो आपको उस पर 15% का टैक्स भरना है। ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं ये हमेशा सेम रहेंगे। भले आप शॉर्ट टर्म में 5 लाख की जगह 50 लाख कमाएं तो भी आपको 15% देना है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको भले आप 5 से 50 करोड़ कमाएं तो भी आपको 12% देना है। हाँ, बट एक चीज़ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो पैसा आपने कमाया है ना, मतलब जो आपका प्रॉफिट है, अगर वो 1 लाख से नीचे है तो आपको उस पर 0 कॉस्ट देनी है। अब इस पर आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप कैपिटल गेन बता सकते हैं, जिसको LTCG बोलते हैं। अगर आपने 100 रुपये का स्टॉक लिया, 1 लाख का स्टॉक लिया और वो 2 लाख का हो गया, अब आपका प्रॉफिट तो डबल हो गया है ना, मतलब जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो डबल तो हो गया है। लेकिन अगर आप 1,99,000 पे भी उसको बेच देते हैं, जब भी आप टैक्स फाइल करेंगे तो आपको उस पर 0 टैक्स देना है, बिकॉज जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से 1 लाख के ऊपर आपको 0 टैक्स देना होता है। तो ये बात क्लियर। अभी दूसरी अगर हम बात करते हैं कि जो इंट्राडे होता है या F&O होते हैं ना, कॉल ऑप्शन होते हैं, फ्यूचर ऑप्शन होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, तो इंट्राडे के अंदर सिंपल सी कहानी है, जो भी स्टॉक आपने लिया है अगर आपने उसको सेल किया तो ठीक, नहीं तो 330 जैसे ही मार्केट शट डाउन होता है वैसे ही वो अपने आप सेल हो जाता है। अब उस पर आपको करीबन कितना 30% तक टैक्स देना होता है। 100 रुपये आपने कमाए तो भैया आपको 30% का टैक्स उस पर देना है, यानी कि 70 रुपये आपको बचेंगे। अब इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप भले प्रॉफिट में भले लॉस में, जब भी आप किसी चीज़ को खरीदते और बेचते हैं तो उस टाइम पे आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको देना ही देना है, भले आपने प्रॉफिट किया है भले लॉस किया है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बाय चांस इस फील्ड में ना आए, बाय चॉइस इस फील्ड में सोच समझ कर आए, ताकि आपको टैक्स की अच्छी समझ हो। नहीं तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि टैक्स कितना देना है, क्या देना है, वो कन्फ्यूज़ रहते हैं। अभी हम बात करते हैं डिविडेंड टैक्स की, कि जो डिविडेंड आता है उस पर आपको कितना टैक्स देना होता है। डिविडेंड इनकम जब आती है तो बेसिकली ये होता है कि गवर्नमेंट जब आपको कंपनी जब आपको डिविडेंड देती है, तो जब आपके अकाउंट में वो डिविडेंड आता है तो वो कट के आता है, टैक्स कट के वो आता है। तो जब अगर आप आपके अंदर जब कंपनी आपको मेल करती है कि हमने आपको इतना डिविडेंड दिया है, उसके अंदर आप देखेंगे कि वो लिखा होता है कि आपको डिविडेंड दिया गया है इतना, आफ्टर द टैक्स है ना, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया है इतना। बहुत मतलब हम लोग इसको पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि रिटेल होल्डर के पास इतने शेयर्स होते नहीं हैं कि उसको 1 लाख का डिविडेंड मिल जाए, मतलब उसने इतना पैसे इन्वेस्ट नहीं किया होता। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द, अगर हम 90% रिटेल होल्डर की बात करें, जो रिटेल शेयर होल्डर हैं, उनके केस में सेम चीज़ होती है। वो पहले डिविडेंड पे क्या होता था कि आपको डिविडेंड जब इनकम आती थी तो आपको DDD लगता था, यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लेकिन अब वो गवर्नमेंट ने हटा दिया है। अब जो भी आपकी इनकम है, मतलब जो डिविडेंड आ रहा है, ये आपकी पर्सनल इनकम में काउंट होता है। अब जब डिविडेंड आपकी पर्सनल इनकम में काउंट होता है तो आपको टैक्स भी सेम उसी तरीके से देना है, आप जिस इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं। आप 10% में आते हैं, 20% में या 30% में आते हैं। अगर आप 30% इनकम स्लैब में हैं और अगर आपने 100 रुपये का डिविडेंड मिला है तो उसको सिंपल सी कहानी है, आपको उस पर 30% का टैक्स देना है। अगेन आपको उस पर 30% का टैक्स देना है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिकॉज अब डिविडेंड इनकम का सीन ही है कि आप उसको छुपा भी नहीं सकते, बिकॉज वो आपके पैन के साथ लिंक है, तो आपको उस पर 30% का टैक्स देना ही देना है। अभी हम बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की। फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक प्रॉपर बिजनेस माना जाता है, लेकिन बिजनेस के अंदर भी एक ही चीज़ है कि जैसे डिविडेंड के अंदर जो इनकम आपको यहाँ से होती है, तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी आपको जो इनकम होती है वो आपकी पर्सनल इनकम के अंदर ही काउंट होती है। लेकिन इसमें आपको ITR 1 2 नहीं, ITR 3 फाइल करना होता है। अब ITR 3 क्या होता है, मतलब इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर आर्टिकल लिख रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। बेसिकली 7 तरीके के ITR फॉर्म होते हैं, तो आपको कौन सा ITR फाइल करना है या नहीं। आपको ITR फाइल 3 करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, एंड उसके बाद में
आपको ऑडिट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो। अब तक सारी बातें हो गई, अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो यानी कि टैक्स हार्वेस्टिंग। टैक्स बचाने के कानूनी तरीके क्या हैं। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ के आपको ज़्यादा क्लियरली चीज़ें पता चल जाती हैं, बिकॉज वीडियो में बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं या आप नोट नहीं कर पाते हैं या आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो मैं एक आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, अगेन उसको भी आप पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। पहली जो चीज़ है, जैसे आप हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बेचिए और उसके बाद अपना टैक्स बचाइए, ये एक चीज़ हो गई है। दूसरी क्या चीज़ है जिसको हम बोलते हैं लॉस सेट ऑफ। अगर एक शेयर में आपको प्रॉफिट हुआ और दूसरे शेयर में आपको लॉस हुआ है, मतलब उसके लॉस को आप वहाँ दिखाकर आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। मतलब अगर आपने एक शेयर में 5 लाख रुपए कमाए हैं, दूसरे शेयर में आपको 2.5 लाख रुपए घाटा हुआ है, तो आप उसका 50% रिकवर कर सकते हैं। इसको लॉस सेट ऑफ बोलते हैं, है ना, या टैक्स सेट ऑफ बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट मैं भी दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसका फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट क्या है आप देख के और अपने सीए को बता के, या अगर आप खुद से भी करना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से सीख के कर सकते हैं। आप इसको अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब कि लॉस सेट ऑफ जो है, आप इसको अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको आप दिखा सकते हैं।